चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे सर्वश्रुते शिरोरतं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ब्रह्मवेता के शब्द ध्वनि ते प्रेतादिग शव करत पलायन देवर मेवर आनंद बरसे परमानंद घट माहि उपजायन। ऐसे गुरु निज इष्ट मेरे को और नहीं पटतर जग मायन। रतनपुरी कर जोर कहे श्री नमो नमो निर्भय नारायण श्री नमो नमो निर्भय नारायण। योगी मुनि तप धीर की क्या कीर्ति करूं बखान में जो खोजने से मिलत नाही दूजा सर्व जहान में। कई भक्त जिज्ञासु मुक्त भये सुन भजन की बांसुरी जन रतनपुरी वंदन करे श्री नमो गुरु निर्भय पुरी। बोलो सद्गुरु भगवान की निर्भय नारायण भगवान की जय हो। स्वामी श्री रतनपुरी जी महाराज की जय हो। भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सभी एक साथ प्रेम से मिलकर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलो वासुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय श्रीवंदनीय अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय परम सच्चिदानंद स्वरूप श्री सद्गुरु भगवान के चरण कमल मकरंद को सत सत नमन करते हुए हमारे बीच में मंचासीन जो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं सभी संत वृंद विद्युत वृंद एवं सभा में विराजमान आप सभी बड़े बुजुर्ग आदरणीय सज्जन भक्त वृंद मातृशक्ति पितृशक्ति बाल गोपाल आप सभी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान श्री हरि को कोटि नमन। बड़ी खुशी की बात है कि भगवत चरणों का सहारा लेकर के संतों के सानिध्य में बैठ करके और हम सब बड़े प्रेम से भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं, प्रभु का यशोगान कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं और संतों की मुखार बिंद से वचनामृत का रसपान कर रहे हैं। ऐसा पावन समागम, ऐसी मधुर बेला, ऐसे स्वर्णिम पल हम संसारियों के लिए बहुत दुर्लभ है। जब राम जी महाराज कृपा करते हैं तब ऐसा योग बनता है। और इस मनुष्य जन्म में यदि संत समागम नहीं मिला, प्रभु का भजन नहीं मिला, तो ये मान लीजिए हमारा जीवन तो व्यर्थ ही गया। हम लोग विचार करते हैं कि हमने जो है जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है। कोई कहता है मैंने सुंदर मकान बनाया है, मैंने जो है बच्चों को पाल पोष कर पैरों पर खड़ा किया है। कोई कहता है मैंने जो है अपना रुतबा रखा है, समाज में सम्मान पाया है। और मैं जो है
इस ऐश्वर्य को भोगने वाला और मैं ही सुखी हूं। लेकिन बात यहां यह है कि जितना काम हम बता रहे हैं उतना तो पशुओं में भी मिलता है। ये दायरा जो हमने बताया, ये दायरा तो पशुओं का भी है। पशु भी जो है बच्चे बच्चे पैदा करते हैं, पशु भी जो है उनको पैरों पर खड़ा करते हैं, पालते पोसते हैं। चिड़िया भी चोंच भर के ला करके बच्चों को खिलाती पिलाती है। तो इतना ही काम हमने किया। हमने घर बनाया, घर बया घोंसला बनाती है, कुत्ते बिलाई चूहे भी घर बनाते हैं। और हम सोचते हैं कि हमारा रुतबा है। अपने को पता है, अपन आसपास में देख जो को सो गंडक हो न बीको भी रुतबो रे बी का एरिया का माय बी गली के माय न बी की भी धाक रे। तो अतिशय आपो बना लिया अपने समाज में कहीं फर्क पड़ गयो। तो इतना साग हमने क्या किया है कि थोड़ी सी धाक बनाने की कोशिश करी, घर बनाया, बच्चे बच्चे पैदा किए, उनको पाला पोसा। ये तो पशु भी करते हैं। इस नर्तन को पाकर के हमें क्या करना चाहिए, ये काम तो हमारे को पता ही नहीं। इस प्रयोजन का तो, इस उद्देश्य का तो हमें पता ही नहीं। और ये संत महात्माओं की यही कृपा है कि ये हमें इस कीचड़ में से निकाल करके और उस परम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हैं, हमारे जीवन को साधना में बनाते हैं, हमें दिव्य मार्गदर्शन देकर के और परमात्मा से साक्षात्कार कराते हैं। हमारा ये जीवन, ये लोक, ये परलोक, ये सुधारने वाले कौन है? संत महापुरुष है। इसीलिए हमें संतों की संगति करके, संतों की संगति, संत क्या है? संत तो भगवान का दूसरा स्वरूप है। संत सज्जन है, वो सब परोपकार के लिए जो है चोला धारण करके आए हैं। ये भगवान के दूत हैं, ये मुक्ति का द्वार लखाने वाले हैं, मुक्ति के द्वार में प्रवेश कराने वाले हैं। ये हमें साधना के वो सूत्र देते हैं, साधना का वो विधान देते हैं, जिससे ये जीवन जो है जीवंत बन जाए। भगवान ने हमारे को मनुष्य बनाया है और हम देव होकर के इस जीवन को जिए। ऐसी इस सनातन संस्कृति का पोषण करने वाले जो हैं, ये संत महापुरुष हैं। तो इसीलिए कई लोग अपनी नजरों से साधु संतों को शोषक समझते हैं कि ये फालतू के टुकड़े खाने वाले, फालतू फिरने वाले हैं। लेकिन वास्तव में आज जो संस्कृति के स्तंभ है, हमारे अंदर संस्कारों का जो है सिंचन करने वाले हैं, समाज में शांति का संदेश देने वाले हैं, वो कौन है? केवल संत है। जो आप्तकाम पुरुष है, उन्हें ज्यादा संसार से कोई इच्छा नहीं है, लाग लपेट नहीं है। उनके तो भगवान जो है धनी है, वो परमात्मा के आश्रय होकर के और फिर निकलते हैं। तो इसीलिए उनकी रक्षा करने वाले, भगवान गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे भक्त का योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूं। भगवान पाछा पाछे फिरे है, आपन भरोसे को न, लेकिन आ तो आकी उदार भावना है, आको हृदय की कोमलता है कि ये हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं, हमारे लिए जो है इतना प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, हमें समझाने की, रास्ता बताने की चेष्टा करते हैं, हमें जो है परमात्मा से मिलाने के लिए कितना उत्तम पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए महापुरुषों की तो हमारे समाज पर बड़ी भारी दया है, इनका ऋण हम चुका नहीं सकते। इसीलिए इस ऋषि ऋण से हम थोड़े मुक्त होवें, इसलिए हमें संतों के पास बैठना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो सदग्रंथ लिखे हुए हैं, सुबह जल्दी उठ करके थोड़ा सा उनका स्वाध्याय करना चाहिए। इसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा है, इसे ऋषि ऋण उतरता है।
तो ऋषियों ने जो परंपरा से ज्ञान को संजोकर रखा है, उन्होंने लिपिबद्ध करके हमारे को ग्रंथों के रूप के अंदर हमारी भाषा तक पहुंचाया है। ये उनका बड़ा उपकार है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमारे शास्त्रों का स्वाध्याय करें, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें। ये धर्म ग्रंथ हमारे जीवन को खड़ा करने वाले हैं, हमारे जीवन को आधार देने वाले हैं, हमारे जीवन को दर्शन देने वाले हैं, दिशा देने वाले हैं। इसीलिए ऐसे मत समझो कि ये कोई पोथियां हैं, ये फालतू पोथियां नहीं है। इनके अंदर हमारे प्राण सुरक्षित हैं, इनके अंदर हमारा जो है परमार्थ संयोजित है, इसी के द्वारा हमारा कल्याण निहित है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम सभी सतशास्त्रों में श्रद्धा करके महापुरुषों के द्वारा उनको उनका साधन स्वाध्याय करें और उनका जो अमृतमय संदेश है सत्संग में बैठ करके प्रेम से सुने। इसी से हमें सच्ची शांति मिल सकती है। बाकी आप घर बार पुत्र पौत्र धन वैभव ऐश्वर्य किसी से भी आज तक न तो पहले किसी को शांति मिली है न आगे किसी को शांति मिलने वाली है। इसीलिए यदि सुखी होना है तो हमें सत्संग में आना चाहिए, संतों की संगति में आना चाहिए। इनके पास बैठने से इनका जो रंग है वो हमारे लगता है, इनके अंदर जो सद्गुण है वो धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगते हैं। इनके अंदर जो सेवा का परमार्थ का भाव है वो हमारे अंदर आने लगता है, हमारे अंदर भक्ति हिलोरे लेने लगती है, हमारे अंदर प्रेम हिलोरे लेने लगता है। इसीलिए ये सारा संकट कहाँ टलेगा? संतों के चरणों में। इसीलिए तो अभी महाराज जी आपको सुना रहे थे, चालो ये सैया संतों के दरबार। हमें संतों के दरबार में आना चाहिए, यहीं से हमें अपना मार्ग मिलेगा। इन्हीं चरणों से हमें प्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। इसीलिए भगवान गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति तो संतों के पास बैठो आप। इनके पास बैठने से रंग लगता है, इनको देखने से रंग लगता है, इनको जीवने से आनंद आता है। क्योंकि इनका ये कैसे जीवते हैं, ये कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, इनकी पवित्रता कैसी है, इनके अंदर परमार्थ का भाव कैसा है, भक्ति कैसी है, इनका संयम नियम कैसा है, ये देखते ही बढ़ता है। इसीलिए संतों के ढिंग बैठे और फिर उनके मुख से यदि आप थोड़ा सा भगवान का महाप्रसाद ले लें, भगवान की लीला उनकी कथा सुन लें, तो ये हमारे कपाट खोल देते हैं। इसीलिए हमारे अंदर भक्ति का जागरण करने वाले संत हैं। तो यहाँ कहा है, गीता भागवत रामायण रूढ़ी सुनश्या बारंबार, ये ग्रंथ सुनने से भक्ति का जागरण होता है। अभी महाराज जी आपको बहुत सुंदर संदेश दे रहे थे। बोलो सतगुरु भगवान की, शंकर भगवान की, निर्भय नारायण भगवान की। भला मिनख जाके घरा शकरामा आरीत, मात पिता के जो करे भाया भाया प्रीत, भाया भाया प्रीत, रीत अपनाई भारी, पर धन धूल समा, बेन बेटी पर नारी। धन धन जाका जीवना, गया जमारो जीत, भला मिनख जाके घरा शकरामा आरीत। परमार्थ पाको रतन, कदे न देवे फूट,
स्वार्थ शीशी कांच की जाए पड़ा के फूट। भलो भलाई नहीं तजे नीचाई ने नीच, मरते मरते सीख गई गिद्ध और मारीच। सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम ये सुकृत किया सकल दुख नाशे, सुकृत किया ये छूटे आवाज ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। आज जो तन है देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान, जो तन है देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान, तुझे दियो भगवान। हे नरतन पाए विफल मत खोवे, अरे कर ले जब तब दान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। ये सुकृत किया सकल दुख नाशे, ये छूटे आवाज ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। सब जीवों का हित नित चाहो जानो अपना प्राण, सब जीवों का हित नित चाहो जानो अपना प्राण, सब जीवों का हित नित चाहो जानो अपना प्राण, तन मन धनवाणी से प्यारे, तन मन धनवाणी से प्यारे सेवा करो शतमान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। ये सुकृत किया सकल दुख नाशे, ये छूटे आवाज ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। निश दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन, निश दिन आश हरि की राखो छोड़ो भरोसा आन, छोड़ो भरोसा। हाँ निश दिन आश हरि की राखो छोड़ भरोसा आन, अरे छोड़ भरोसा। एक भगवत आश भगत की पूरे, आश भगत की पूरे गावे वेद पुराण, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान, सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान।
राखी जाओ श्रवण कीजिए ज्ञान, ज्ञाते शरण को राखी जाओ श्रवण कीजिए ज्ञान, ये श्रवण कीजिए ज्ञान। निर्भयपुरी भव बंधन छूटे, निर्भयपुरी भव बंधन छूटे, श्रेया हो ये कल्याण सदा तुम किया करो जी, प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी। छूटे आवाजान सदा तुम किया करो जी, प्यारे शुभ करनी रख ध्यान सदा तुम किया करो जी, प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। बोलो सद्गुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, निर्भय नारायण भगवान की। बड़े सरल शब्दों में बड़ी सुंदर और सटीक बात की है। स्वामी जी महाराज क्या संदेशा दे रहे हैं? सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। हमेशा ही अपने को क्या करना चाहिए? ये नर्तन का चोला पाकर के हमेशा ही शुभ करने में बरतना चाहिए, शुभ करती शुभ कर्म करना चाहिए, सुकृत करना चाहिए। सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। और शुभ करनी भी कैसे? ध्यान पूर्वक सावधान होकर के। कई बार हम शुभ करने की कोशिश करते हैं लेकिन अशुभ हो जाता है। यदि सावधानी नहीं बरते हैं, कीड़ी नाड़ भी सींचे बाज आवे तो हो सके सावधानी से नहीं सींचे तो धर्म करे जी नो पाप ज्यादा हो जाए। तो सुकृत करें अपन, तो सुकृत करें तो सावधानी पूर्वक करें, दान पुण्य करें तो सावधानी पूर्वक करें। यदि कुपात्र को दान दे दिया गया तो पुण्य की जगह पाप गले लग जाएगा। तो इसीलिए अपने को क्या करना है? तो यहाँ कहा है सदा तुम किया करो जी प्यारे शुभ करनी रख ध्यान। और उससे क्या होगा? किसी ने पूछ लिया कि महाराज शुभ काम करवा से काई होई? तो स्वामी जी महाराज कह रहे सुकृत किया सकल दुख नाश। यदि कोई सुकृत के रास्ते पर चलता है, सबका भला सोचता है, सबका हाथ से भला करता है, तो कहते हैं कि सुकृत किया सकल दुख नाशे, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है। कहते हैं कर भला तो हो भला। हम जो देते हैं प्रकृति से वही हमारे को मिलता है। यदि आप किसी को आदर दोगे तो आपको आदर मिलेगा, आप यदि किसी को गाली दोगे तो आपको गाली मिलेगी। तो इसीलिए सुकृत किया सकल दुख नाशे। यदि सुकृत के रास्ते पर यह मनुष्य निकलता है तो इसके सारे क्लेश दूर होते हैं। और यहां तक कह दिया कि छूटे आवाजान, इसका आवागमन छूट जाता है। क्यों? कि जब वो सुकृत करते करते निष्काम कर्मियों का सहारा लेता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, और फिर शुद्ध अंतःकरण होने से ज्ञान का प्रकाश होता है और ज्ञान से मोक्ष होता है। तो इसीलिए ये बहिरंग साधन बताया गया है। तो यहाँ कहा है, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो तन है देवन दुर्लभ तुझे दियो भगवान। जो शरीर देवतन दुर्लभ है, सांवरो थार पर मेहरबानी कीर्तन दे दियो। अब विचार करो, भगवान से अब और कहीं चावा कहिए। ब्रह्मानंद जी महाराज ने लिखा है, मनुज की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी। अरे मनुज की देह गुणकारी, अकल पशुओं से है न्यारी। ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। ईश्वर की है दया भारी, फिर क्या मांग कर लीजिए। मनुष्य की देह गुणकारी, ये देह बड़ी गुणवान है। इसमें ऐसे गुण हैं जिससे कि
परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें जो है ऐसा गुण है कि इसमें इस शरीर से हम राम राम की कमाई कर सकते हैं। इससे हम किसी का रक्षण कर सकते हैं, स्वयं का रक्षण करते हुए दूसरे का भी रक्षण कर सकते हैं, खुद का पेट भरते हुए दूसरे का भी पेट भर सकते हैं। क्षमता इसमें दी है। ये मनुष्य जन्म में क्षमता है ऐसी कि हम अपना पेट भर करके दूसरे का पेट भर सकते हैं। हम अपने आप को सुरक्षित रख करके जो है सबको संरक्षित रख सकते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जो खूबी है, ऐसे हाथ पुरुषार्थ करने जैसे परमात्मा ने हाथ पैर दिया है, कर्म क्षेत्र में हमारे को भेजा है। हम अपने भाग्य के स्वयं विधाता है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ये कर्म योनि है। और फिर इसमें पुरुषार्थ करके हम भाग्य की तो विधाता हैं ही, लेकिन वास्तव में इसमें ऐसी बुद्धि दी है जिसके द्वारा तत्व का अनुसंधान करके, तत्व का अन्वेषण करके, तत्व पर शोधन करके और हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसी विवेक सहित बुद्धि और किसी में है ही नहीं। 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जो कर्म क्षेत्र है और इसमें विवेक काम आता है। तो इसीलिए देवता भी जो है स्वर्ग के भोगों में ऐसे उलझे हुए हैं जिसे वो अपने विवेक को पूरा काम में ले नहीं सकते, वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। वो केवल स्वर्ग के भोगों के अंदर ही आसक्त उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन ये मनुष्य जन्म कर्म क्षेत्र है, भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है और इसमें पुरुषार्थ किया जा सकता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज का कहना है कि जो तन है देवान दुर्लभ तुझे दियो भगवान, अरे नर्तन पाए विफल मत खोवे, इन फालतू बेकार मत गमा। क्या करना चाहिए? कर ले जप तप दान। देखो क्या नाम काम कौन से गिनाए हैं, कौन सा कर्म की तरफ इशारा किया है? क्या कर ले जप तप और ऐसे शुभ कर्म कर। ऐसा नहीं कहा है कि तू पेट भर के या तू कोई बच्चा बच्चन पाल पोस आ नहीं किए। ये तो अपने आप सोचते हैं साइड का काम है। इस शरीर को पाकर के तो जप कर लेना चाहिए, भगवान का नाम ले लेना चाहिए, तप करना चाहिए, इन मन इंद्रियों को शनिमाग्नि में तपाना चाहिए और दान पुण्य कर देना, त्याग करना सीखना चाहिए। तो ऐसा सत्कर्म मनुष्य जन्म में करना चाहिए। तो मनुष्य होकर के यदि जप तप दान तीर्थ नहीं किया तो मान लीजिए हमने मनुष्य का कर्म तो किया ही नहीं है। फिर कहा है कि सब जीवों का हित नित चाहो, सब जीवों का हित सोचो, सबका उपकार सोचो, सबके प्रति स्नेह की भावना रखो। तो कहा है सब जीवों का हित नित चाहो, जानो अपना प्राण। उनको कैसे समझना है? ये हमारे से प्राण की जिया प्यारा है, हमारा प्राणा की जिया प्राण है, हमारे से जुदा नहीं है। एक ही आत्मा जो है सबके मायने प्रकाशित है। तो जानो अपना प्राण, तन मन धन वाणी से प्यारे सेवा करो सत मान। और अपने पास सेवा करने के साधन क्या है? तन है, मन है, धन है, वचन है। इनके द्वारा सदा सबका जो है भला करना चाहिए, सबकी इनके द्वारा सेवा करनी चाहिए। किसी की बोल करके सेवा कर दो, किसी की धन से सेवा कर दो, किसी की शरीर से सेवा कर दो। तो अपने पास ये तन मन धन वचन 4 साधन दिए हैं परमार्थ के। फिर कहा है कि निष्दिन आश हरि की राखो, छोड़ भरोसा और इस जगत की आश त्याग और हमेशा भरोसा कौन को रखना है? मालिक ईश्वर को। ईश्वर भरोसे काम चाले, बिगड़ने की जरूरत क्या? अरे विश्वास की ना अटल तो फिर मांगने की जरूरत क्या? तो वास्तव में यदि भरोसा पूरा है तो उस दीनानाथ का सिर पर हाथ है, वो जो है अपने पीछे पीछे दौड़ता है कि मेरे भक्त की कहीं आपत्ति नहीं आ जाए। कोई जरूरत हो तो मैं उसका जो है उसको सहारा लगाऊं, उसको कोई वस्तु पहुंचाऊं। तो इसीलिए फिर कहा गया है निष्दिन आश हरि की राखो, छोड़ भरोसा आन। अरे भगवत आश भगत की पूरे गावे वेद पुराण।
भगवान भगत की आशा पूरी करे। आप वेदा में शास्त्र में गाई है और प्रत्यक्ष के माय ने भगतमाल आदमी उठार देखा तो जैन जरूरत पड़ी है, द्रौपदी ने चीर की जरूरत पड़ी है तो भगवान चीर को रूप धारण कर लियो, वस्त्र अवतार धारण कर लिया। अरे मां के भरोसे जो है नरसिंह जी महाराज भात भरवा चले गया तो आखिर में आर भात भरनो तो बागो मालिक को भरोसो बड़ो है। फिर कही है कि यात्रे शरण गुरु की जाओ, श्रवण कीजिए ज्ञान, निर्भयपुरी भव बंधन छूटे, सहजा होय कल्याण सदा तुम किया करो जी प्यारे, शुभ करनी रख ध्यान। बोलो सदगुरु भगवान की, शंकर भगवान की। एक भजन और सुना दो। आपने बीच में संत महापुरुष पधारे हैं दूर से, आपने तो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो महापुरुष पधारे हैं, अपने को जो है कुछ न कुछ पाना चाहिए। गोविंद का गुण गाय सके तो गाय रे, धन जो बन की बहार दिनों दिन जाए रे। मानव जन्म जान अमोलक पावना, निर्भय पुरी भज राम फेर नहीं आवना। निश्चय परमार्थ की तरफ, शतकर्म की तरफ अपना विषय था, उसी तरफ एक भजन और ले लेते हैं। घड़ी कहती है घड़ीवान को ये घड़ी